आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपने हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है, और इसी नाकामी की वजह से आपका ना रशिया सपोर्ट कर रहा है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को इस टाइम लीड कर रहा है। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने, ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, ठीक है। जब को और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, वहां तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। दुनिया को वाज़िया पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है। उनके पास तो ये मतलब एजेंडा ही नहीं है ना इनके दहशतगर्दी के अलावा। वो तो खुद दहशतगर्दी करते हैं, गज़ा में वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और होता क्या है कि यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाए तो हमारे मुसलमान या जो भी हुक्मरान है वो वाहिला मचाया जाता है। और गज़ा में जो हालात हैं पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया है, इसराइल है। हम बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के वॉस्ट तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं और हम किसी हम लोग इकट्ठे होते थे जिस तो आपस में डिस्कस करते थे अपनी मामलात, ठीक है। अब हम मस्जिद में इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरी मस्जिद में घुस जाता है, एक दूसरी मस्जिद में घुस जाता है, तो कैसे मामलात होंगे? अल्लाह पाक को क्या हमारी नमाजों की जरूरत थी? इतने फरिश्ते थे, इतनी मखलूक है, उनकी इबादत कर रही हैं। अल्लाह पाक ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये दीन भेजा कि प्यार मोहब्बत से रहना, अपने मजहब का ख्याल करो, दूसरे मजहब की किसी पे उंगली नहीं उठाओ। किसी पे एक पे उंगली उठाते हो तो 4 अपनी तरफ होती हैं। और पाकिस्तानियों का मेरे में सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम दूसरों के मामलात में उंगली देते हैं। हमेशा जी इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने हमें वहां से रोक दिया है, इंडिया ने हमारा ये बंद कर दिया है। और भाई तुमने तो सब कुछ अपना खुद ही बंद किया हुआ है। अच्छे ताल्लुकात रखो और ये जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं आज से अपने आप को बदलें, अपने ज़हन से ये बात निकालें कि हमारा इंडिया दुश्मन है। जितनी हमारे अदारे हमारे दुश्मन है, इतना इंडिया हमारा, शायद इंडियन इधर आ जाए तो उतना जुल्म न करें जितना ये हम पे कर रहे हैं। देखें, हर गाड़ी 10 लाख की आती है, 20 लाख पे टैक्स लगता है, वो किधर 20 लाख जाता है? इनको तो चाहिए चले 10 की आती है 15 की हमें दे दें। चलो वहां हमको इंडिया में गाड़ी जितने की है 20 लाख की, वो यहाँ 80 लाख की है, ठीक है। हर चीज इंडिया में आप यकीन करें कि दुनिया को पता नहीं है कि इंडिया के हालात कैसे हैं। न हमारा मीडिया सही नहीं बताता, हमारे पाकिस्तानियों को नहीं। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने, ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, ठीक है। जब को और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, वहां तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। फिर ये इंडियन करेंसी प्यार, जिधर माल ज्यादा मिलता है, जिधर अच्छी अभी ये ईद उल माद नबी गुजरी है ना, लोग वो नाते सुनने नहीं जा रहे थे, मैनुअल चेक कर रहे थे। मैन्यू चेक करते हैं हम लोग कि यहाँ पे बारबेक्यू किधर है, इधर मछली किधर है। जिधर बेचारे अच्छे मुल्ला आते हैं, नाते पढ़ते हैं, वहाँ पे चने देते हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है। तो हमारा अपनी कौम को सुधारना चाहिए।
बदल जो सारी उम्र हमारी जिंदगी कोई इतनी ज्यादा जिंदगी नहीं है, 60-70 साल से ऊपर कोई भी नहीं जीता, और 40 साल तक इंसान की जवानी रहती है। और अपने आप को बदलो, खुदारा बदलो। पाकिस्तान ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा बनना चाह रहा है क्योंकि इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है, तो रशिया ने तो सीधी सीधी पाकिस्तान को झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात आपस में कितने ज़्यादा मजबूत हैं और दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ब्रिक्स मीटिंग चाइना ने होस्ट की थी और चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट भी किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया। क्या लगता है पाकिस्तान की क्या ये ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह जाएगी ब्रिक्स मीटिंग का पार्ट बनना? नहीं, बेसिकली ना पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये सारा कुछ उसकी वजह से है। अब देखा जाए कि पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है, और इसी नाकामी की वजह से आपका ना रशिया सपोर्ट कर रहा है। आप देख लें कि रहबर मुअज़्ज़म अली ख़ामनेई साहब ने कल जो कश्मीर के ऊपर पॉलिसी बयान दिया और इंडिया में अच्छा खासा उसको तनकीद का निशाना बनाया है। तो हमें ऐसी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए जो ममालिक हमारे साथ हैं, जिसमें चाइना, रशिया, सीरिया, ईरान, हमें इस अलायंस के साथ जाना चाहिए और यही हमारी जीत होगी। मेरे ख्याल से अमेरिका इसराइल की अलायंस तो हमें दूर रहना चाहिए। सर, इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि एक मुल्क वो जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे और हमारे ही मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। देखिए, आप अभी मैंने जो बात की 2 अलायंसेस हैं, आप दूसरा एक अलायंसेस रशिया, ईरान, रशिया, ईरान, चाइना का आप देख लें, और दूसरा अलायंस जो है इसराइल, अमेरिका और इंडिया है। तो अब देखें दुनिया को वाज़िया पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है। उनके पास तो मतलब एजेंडा ही नहीं है ना इनके दहशतगर्दी के अलावा। वो तो खुद दहशतगर्दी करते हैं, गज़ा में वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और होता क्या है कि यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाए तो हमारे मुसलमान या जो भी हुक्मरान है वो वाहिला मचाया जाता है। और गज़ा में जो हालात हैं पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया है, इसराइल है जो उनके हमायती हैं। सर इसमें हमारी गलती भी है ना कि हम पाकिस्तान का और इस्लाम का इमेज उस तरह से इंटरनेशनल फॉर्म पे जो है वो पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अब देखें कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया फैल गया है, लोग इस्लाम से डरने लग गए हैं। जहाँ पे भी मुसलमान की बात आती है, आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, जहाँ पे वो देखेंगे ग्रीन पासपोर्ट है, मुसलमान है, वो साथ ही कहेंगे इधर साइड पे आ जाएं, आप अलग से खड़े हो जाएं। और किस तरह से एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की चेकिंग की जाती है, सबके सामने है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को किस तरह से, पाकिस्तानियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। देखिए, आप तो अभी आप यूरोप या दूसरों की बात करें, पिछले दिनों इराक में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। तो उसकी वजह ये भी है कि जी पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके बेकार मांगते हैं, और आप सऊदीया में चले जाएं, करबला में चले जाएं, तो ये तो इसमें मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसको आप वजारत खारजा के थ्रू रोका जा सकता है कि वो इसमें हमारा अपना इमेज है ना, हम इनको कंट्रोल करें, उन मुल्कों में जाके भी कि इस तरह की एक्टिविटी ना करें। इसमें तो गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। देखिए, अगर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा बनना चाहता है, तो पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो 10 बड़ी इकॉनमीज में भी नहीं आते ना। मैम, उसके लिए तो आपको सबसे पहले तो आपने ये सोचना आपने जाना किस तरफ है। आपको अभी यही नहीं पता। देखें, आपका बयान सिर्फ तरदीद या मजम्मत कर देने के नहीं होता ना। देखें, अगर इसराइल के ऊपर वो मतलब मार रहे हैं, तो यूरोपियन जो कंट्री हैं वो सिर्फ तरदीद नहीं करते, या अमेरिका ने कभी तरदीद नहीं की, बाकायदा फंडिंग दी जाती है, बाकायदा ये सारा कुछ दिया जाता है। तो सारी बातें कश्मीर